किसकी आयु? रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब से 5 वर्ष पश्चात के व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/3। चलो देखो, कुछ नहीं करना है, माना जो हम करते हैं वही करेंगे। माना रहमान की वर्तमान आयु x। लो एक्सरसाइज 4.3 का कौन सा क्वेश्चन नंबर चौथा। चलिए देखिए, माना रहमान की वर्तमान आयु वर्तमान आयु कितनी? एक्स वर्ष। ठीक है, अब उसने क्या कहा है? 2 शर्तें दी हैं, 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष पहले। ठीक है जी सर। तो रहमान की 3 वर्ष पहले आयु, यार इसी से लिख रहे हैं, 3 वर्ष पहले की आयु। तो रहमान ही है यहाँ, और कोई दूसरा तो है नहीं, तो 3 वर्ष पहले हम किसकी करें? रहमान की ही करें, समझ लेना। ठीक है, कितनी होगी? x माइनस 3। ठीक है, 5 वर्ष पहले रहमान की आयु, 5 वर्ष पहले रहमान की आयु कितनी होगी? x माइनस 5। पहले है बाद में? बाद है, तो प्लस कर दो, 5 वर्ष बाद। पहली है पश्चात मतलब बाद, वही है। अब से 5 वर्ष पश्चात, तो x प्लस, देखो ऐसे ही तो गलत हो जाता, फिर पश्चात कितनी आयु होगी? x प्लस 5। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है? 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/3। बस कर देना है। व्युत्क्रम मतलब कितना होता है? उल्टा। मान लो 3 वर्ष पहले की आयु आती 7, कितनी आती? 7 साल, तो उसका उल्टा कितना होता है? 1/7। कितना होता? 1/7। तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम प्लस 5 वर्ष आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम। ठीक है, जी सर। और 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद की आयु का। ठीक है, जी सर। 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग दिखाई दे रहा है? कितना है? 1/3। सही है ना? व्युत्क्रम मतलब उल्टा। 3 वर्ष पहले की आयु कितनी है? x माइनस 3 है, उसका व्युत्क्रम कितना होगा? 1/x माइनस 3। इसका 1/x प्लस 5 बराबर 1/3। कहाँ देख रहे हो? फिर से कर लाएगा है? बहुत बढ़िया। चलो देखो, इसका क्या लेंगे? लासा लो, कितना आएगा? x माइनस 3 x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5 कहाँ जाएगा? x प्लस 5 आ जाएगा ऊपर, और x माइनस 3 बराबर 1/3 तो चल ही रहे हैं हमारे, है ना? कितने बचेंगे? 2x प्लस के 2। ठीक है, बटे में वही सेम टू सेम x माइनस 3 और x प्लस 5 बराबर 1/3। अब 3 पहुंच जाएगा इनके साथ गुणा में, और ये पहुंच जाएंगे इस साइड, है ना? तो देखिए 2x प्लस 3, सॉरी 2, कितना? 2, उसके गुणा में 3, और यहाँ पे x माइनस 3 और x प्लस 5। ठीक है, अब करो इनका गुणा। 3 का करेंगे 3 दूनी 6x, 3 दूनी सिर्फ 6। अब x का गुणा करेंगे पहले इस पूरे में, फिर माइनस 3 का गुणा करेंगे इस पूरे में। तो x का गुणा करेंगे तो कितना होगा? x का स्क्वायर और प्लस के 5x। यादव जी यहाँ देखो, हाँ। अब माइनस 3 का करेंगे तो कितना? माइनस के 3x प्लस के 5, सॉरी माइनस के 15। कितने? बता दिया करो भैया, बोलते क्यों नहीं हो?
चलो देखो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर और 5x में से 3x का कितने बचे, 2x माइनस के 15 है ना, जी सर। और इस साइड 6x। अब देखिए अगली बार में ये जो है, चलो हम इस साइड 0 किए दे रहे हैं, इस साइड कैसा, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर प्लस को मिल जाएगा है ना। यदि एक्स स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में, फिर बाद में हमें उसे प्लस बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कर दिया 0। ये सब पक्षांतर होकर इस साइड आएंगे, एक्स स्क्वायर जी सर। प्लस के 2x लिखे थे पहले से, अब माइनस के 6x आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, माइनस 6x। ठीक है। जी सर। अब फिर क्या था, माइनस के 15 माइनस के 6 प्लस के 6 थे तो इस साइड काय में आ गए, माइनस के 6। आया समझ में। अब देखिए एक्स स्क्वायर जी सर। और 6x हटा दो तो कितने बचे, माइनस के 4x, और यहाँ पे माइनस के 21। ठीक है, हमारा समीकरण बना ये, दिखाई दे रहा है, यहाँ तक समझ में आया। जी सर। चलिए देखिए अब इस समीकरण को हम उतार लें यहाँ पे। अब हमारा समीकरण अभी सवाल में बना है, ठीक है। क्या बना हमारा समीकरण, माइनस 4x माइनस के 21 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम इसका, क्या करेंगे, क्या निकालना था हमें, x बराबर x का मान कैसे निकाल, 21 का गुणा किया एक्स स्क्वायर में, कितने होगा 21 एक्स स्क्वायर। 21 एक्स स्क्वायर को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर कितने बचे, माइनस के 4x, 7 3 21। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस के माइनस के 3x, तो कितने हो जाएंगे, 7 4 7 3 10। तो हमारे क्या, जबकि कितने चाहिए हमें, माइनस के 4 चाहिए, तो अब हम माइनस किस में लगाएं, 3 में कि 7 में, 3 में लगाएंगे। माइनस का चिन्ह किसके साथ लगा रहेगा, 7 के साथ, है ना, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ आएगा, और प्लस का चिन्ह लग जाएगा 3 के साथ। अब देखिए माइनस का 7x प्लस के 3x, क्या बचेगा 4x बचेगा, वो भी क्या आएगा माइनस का, और इनका गुणा करो तो कितने 7 3 21 माइनस के 21 बराबर 0, है ना। अब देखो इनमें से और इनमें से कॉमन ले लो, लेंगे इतना तो हमें पता है कि इसमें ज्यादातर x लिया जाता है। चलो देखो x माइनस 7, सिर्फ 7, x तो हमने निकाल ही लिया है, अब हमें कुछ नहीं देखना, हम तो यहाँ पे x माइनस 7 करिए इधर है, क्योंकि हमें इतना पता कि ये कोष्ठक और ये कोष्ठक एक जैसा आना है। अब यहाँ इस x के साथ क्या था, 3 था, कहाँ गया, तो समझ लो यही कॉमन लिया है, बराबर में 0। एक बार ये प्लस और एक बार वो, तो देखो x प्लस 3 और x माइनस 7 बराबर 0, है ना। अब देखिए एक बार इसको प्लस माइनस, एक बार इसके बराबर में 0, एक बार उसके बराबर में 0, x प्लस 3 बराबर 0 और एक बार x माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, x बराबर कितना आएगा, माइनस के 3, और x बराबर क्या आएगा, तो कौन सा मान आ जाएगा, प्लस का। आयु तो माइनस में होती नहीं है, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है, रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष, कितनी है 7 वर्ष। समझ में आया, मिटाओ इसे, घर से करके लाना, समझ लिया। पहले एक बार ऊपर से नीचे तक क्या कह रहा है प्रश्न, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 30। चलिए माना उसे गणित में कितने अंक प्राप्त हुए, x। कौन सा है, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5वां, यादव जी। चलो देखो, माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक, ठीक है, में प्राप्त अंक कितने, x रुपए नंबर, तो अंग्रेजी के कितने आएंगे। अब चूंकि गुणनखंड करना है हमें, तो सिर्फ x के रूप में रहने देंगे। तो नहीं, शेफाली के गणित में प्राप्त अंक कितने, x, तो अंग्रेजी के प्राप्त अंक कितने होंगे, 30 माइनस x, कितने होंगे, क्यों होंगे, चलो पहले देख लो समझ लो। मान लो हमने गणित का माना x, अंग्रेजी के माने कितने y,
ठीक है, दोनों का योग कितना है 30। तो y का मान कितना आएगा 30 माइनस एक्स आएगा कि नहीं। सर तो y हमने कैसे माना था अंग्रेजी वाले को, ठीक है, क्योंकि हमें बाद में गुणनखंड करना पड़ता है इसलिए सब कुछ क्या x में ही रहने देना है। कपड़ा गुणनखंड करना है हमें, एक ही लाइन में एक समीकरण बनाना है। समझ में आया ये 30 माइनस एक्स। चलिए देखिए सेठ जी, अब देखिए उसने क्या कहा है, पढ़ो प्रश्न। यदि उसको पढ़ो, चलिए देखिए उसने क्या कहा है, यदि गणित में कितने मिले और अंग्रेजी में, तो उनका गुणनफल 210 गणित में कितने मिले, अरे बोलो, 2 अंक देगा पीट देंगे बेटा, सभी को पीटेंगे, 2 अंक अधिक, और अंग्रेजी में वेलकम, अंग्रेजी में 3 कम मिलेंगे, ठीक है। तब इनका गुणनफल, क्या गुणनफल, यही बोला ना, कितना, अब कितने होशियार बच्चे हैं, आराम से समझ गए कि क्या होना है। अब आ रहा है समझ में, क्या होगा x + 2 और यहाँ पे 30 माइनस एक्स माइनस की 3 बराबर 210 यहीं पे लिख लो, तुम लोग लेकिन लाइन में लिखना बराबर, ठीक है। यादव जी शांत बैठो, इनमें लगाना गुणा। चलो पहले तो हम इसी को छोटा सा कोष्टक बना ले, पहले इसे हल कर लें। 30 माइनस 3 कितने बचेंगे, कर लो जल्दी, 27 माइनस एक्स बराबर 210 बराबर की 210 है ना। अब x का गुणा करो, x का करेंगे पहले 27 और x में, फिर 2 का करेंगे 27 और x में, तो 2 गुणा 27 करके रख लो, 27x और माइनस का x², हाँ अब 2 का, ठीक है। अब x वाले दिख रहे हैं, 27x और 2x दिख रहे हैं, क्या करेंगे घटा देंगे, चलो घटा दो, 25x माइनस x² प्लस के, हाँ तो उस साइड ले जाओ तो कितने बचेंगे 210 माइनस के 54 घटा दो, प्लस के तो इस साइड माइनस में नहीं आएंगे, तुम ऐसे बैठ जाओ, थोड़ी तिरछा दिखाई दे रहा तुम्हें। चलो यहाँ पे देखो कितने बचे, कितने बचेंगे, क्यों विश्वास नहीं हो रहा है, 6 से 11 तक गिनो कितने आएंगे, 5 बस। चलो देखो अब इसे हम प्लस में ना ले जाएं x² को, पहले रुक जाओ अच्छी तरीके से लिख लेने दो, कितने बचे 156 है ना, और यहाँ पे वही सेम टू सेम। अब चलिए देखिए 25x माइनस x², यही था। चलिए देखिए क्या होगा, x² माइनस 25x प्लस के 156 हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। इस साइड क्या बचेगा, हीरो, बस बन जाओ हीरो, कर दो। क्या होगा 156 को 2 भागों में तोड़ना है कि कितने बचे 25। चलिए देखिए पहले इसे अच्छी तरीके से लिख लें, चलो लिख लो x² माइनस 25x और प्लस के 56। यादव जी बता देंगे कितने 2 भागों में टूटना है, यादव जी बताओ। अरे यार तो 156 तो है, लो ये हो गए 156, हाँ ये वाला बोल रहे थे। चलो देखो 156, ठीक है, मुंह से 156 नहीं बोला लेकिन हाथ से 56 लिखा जा रहा है, कनेक्शन टूट जाता कभी। चलो देखो 12 12 144, 12 गुणा 13 156, 12 प्लस 13 25, 12 और 13 जोड़ो कितने आएंगे
25 ही तुम्हारे 32 ही तोड़ दें। 25 हाँ चलो देखो 12x माइनस के 13x प्लस के 156 बराबर 0। समझ में आ रहा है? सर बस वही राम कहानी। x कॉमन लिया, x माइनस 12 जैसे देखा हमने सेम टू सेम जल्दी उतार दिया। x माइनस 12 उतार दिया पहले नंबर तो x माइनस 13 है ना। अब यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ माइनस था प्लस हो गया, मतलब माइनस का लिया गया। इस x के साथ 13 था वो तो है ही नहीं है, मतलब माइनस के 13 कॉमन लिए गए बराबर में 0। x माइनस 13 और x माइनस -12 भैया दो आंसर दिख रहे हैं हमें तो जी सर 0। अब देखो एक बार इसके बराबर में 0, एक बार इसके बराबर में 0। x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर कितने आ गए 13 और x माइनस 12 बराबर 0 और x बराबर कितने आ गए 12। अब देखिए क्या है शेफाली के गणित में प्राप्त अंक कितने माने जाएंगे? दोनों आंसर माने जाएंगे हमारे। ऐसे कोई से नहीं मान सकते। हम लिखेंगे जब गणित में यदि उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं 13 तब उसे अंग्रेजी में प्राप्त होंगे इतने। जब गणित में होते हैं 12 तब उसे अंग्रेजी में प्राप्त होंगे इतने। दोनों के दोनों आंसर हमें लिखने पड़ेंगे क्योंकि दोनों हमारे क्लास में आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे जब गणित बराबर कितने 13 तब अंग्रेजी में देखो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जब गणित में कितने 13 तो अंग्रेजी में घटा दो 30 में से कितने बचेंगे 17 तब अंग्रेजी में कितने आएंगे 17 आएंगे। यदि जब अंग्रेजी गणित में कितने हो गणित में 12 तो अंग्रेजी में कितने होंगे हट 18। यही दोनों हमारे क्या है? क्यों मच्छर गुनगुना रहे हो? माना छोटी भुजा बराबर कितना है बड़ी भुजा उसने क्या कहा है 60 अधिक है। नहीं, यदि बड़ी भुजा नीचे की लाइन पढ़ो छोटी भुजा से कितनी 30 आ देखो तो यदि छोटी भुजा है x तो बड़ी भुजा कितनी आएगी नहीं बड़ी भुजा क्या है छोटी भुजा मतलब x से 30 अधिक कितना 30 अधिक समझ में आ रहा है? जी सर। और विकर्ण विकर्ण कितना आएगा 60 x प्लस छोटी वजह से 60 मीटर आ जाएगा। विकर्ण कितना छोटी भुजा से छोटी भुजा मतलब x उससे कितना 60 अधिक है ना। तो पहले आयत बना ले। जी सर। ये है हमारा आयत। ठीक है, इसमें छोटी भुजा कौन सी लग रही है ये वाली है ना। ये कितनी है x और ये कितनी है x प्लस 60 है ना विकर्ण। और बड़ी भुजा कितनी है x प्लस 30 है ना। अब लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस चलो आप लोग अपनी कॉपी पे लगाओ हम अपने यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, कर्ण मतलब x प्लस 60 का होल स्क्वायर, लंब मतलब x का स्क्वायर और आधार का मतलब x प्लस 30। देखो इसमें आयत का तो कुछ लगा ही नहीं है, लंबाई गुणा चौड़ाई लगा है, नाम के लिए आयत कर दिया। बहुत होशियार है गधे कहीं के। चलो देखो यहाँ क्या होगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर है ना। करो तो क्या आएगा प्लस 36 एक जीरो के कितने हो जाएंगे 2 जीरो 2 गुणे 2 छके 12 मतलब 120 x। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे x का स्क्वायर a का स्क्वायर है ना प्लस 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 होंगे ना, एक जीरो को डबल होंगे। अब 30 दूनी 60 x। ठीक है, x स्क्वायर
एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर तो चला जाएगा। देखो हम पहले क्या करेंगे, मान लो इनको जोड़ दिया, 2 एक्स स्क्वायर हो गए, फिर उसमें से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो कितने हो जाएंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो ये वाले एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर हमें चाहिए प्लस का, चाहिए तो एक्स स्क्वायर को रहने दो यहीं पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 60x है वही सेम टू सेम लिखे रहने दो, 60x प्लस के 120 है वो काय में आ जाएंगे, माइनस के 120x। ये वाले देखो दिखाई दे रहे हैं, ये वाले कहाँ आ जाएंगे, माइनस में। अब प्लस के 900 है, सेम टू सेम लिखो, प्लस के 900 माइनस में क्या आ जाएंगे, घटाने लगो, सब क्रियाक्रम करने लगो, 120 का भी और 900 का भी। कितने बचेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 60x, यहाँ घटाओ कितने बचेंगे, माइनस के 27 नहीं, कितने बचेंगे, 27 कौन से, कौन घटाना? 3600 में से 900 नहीं घटे, क्या बोल रहे थे बाजी, 27 120 कहाँ गए, हाँ ये बड़ी संख्या है। 120 बड़ी है यार, तुम भी हमें कंफ्यूज करते हो। 60x में से 120 घटाएंगे कितने बचेंगे, माइनस की 60 है, माइनस के 60x प्लस की 900 है, 3600 है, 2700 बचे माइनस की। ठीक है, बराबर में 0। इसे लिख लो, मैदान में उतार दो इसे, क्यों आज क्या हो गया तिवारी जी, भूख लगाई। अब सही बात है, दूरी ज़्यादा है, चलते चलते डीजल पेट्रोल खत्म हो जाता है। चलो देखो, करो भैया, 2 भागों में तोड़ना है और जोड़ने घटाने पे कितने बचने चाहिए, 30 कितने होंगे, लेकिन 3 गुणा 3 करेंगे तो थोड़ी ना 27 आएगा, कितने आएंगे, 9 3 27, 90 में से 30 घटाओ, किम भवती, गलत होगा बहुत। कहाँ पे, ये बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर फिर माइनस के 90 एक्स प्लस के 30 एक्स, कितने बचेंगे, माइनस के 60 एक्स, इनका गुणा करो कितने आएंगे, 2700 बराबर में 0। अब दे दनादन चलने दो गाड़ी, एक्स और देखो एक्स माइनस 90, पहले नंबर एक्स माइनस 90 कर दो, हमें कुछ नहीं देखना, यहाँ से 30 चला गया बराबर 0, एक्स प्लस 30 और एक्स माइनस 90, समझ में आ रहा है, इनमें से सिर्फ एक आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस, माइनस वाला हम लेंगे नहीं, बड़ा सुरताल बैठ रहा है। तो एक्स प्लस 30 बराबर कितना है, 0, तो एक्स बराबर कितना आएगा, ठीक है, एक एक्स माइनस 90 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आएगा, 90 आएगा, प्लस का माना जाएगा। क्या निकालना है, सिर्फ छोटी भुजा निकाल लीजिए, सब निकाल लें, सब निकाल दो। 120 देखो छोटी भुजा कितनी आ गई, 90, बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी, 120 एक्स हमें पता था, उन्हें पता नहीं है, तो हम वहां पे लिखेंगे छोटी भुजा बराबर, क्या लिखेंगे, छोटी भुजा कितनी 90 और बड़ी भुजा बराबर कितने, बड़ी भुजा क्या है, छोटी भुजा से 30 देखे है ना, बड़ी भुजा क्या है, छोटी भुजा से 30 देखे, एक आया 90, उसने विकल्प पूछा है क्या, तो क्यों बताएंगे, हम हड्डियां तोड़ देंगे बेटा। चलो देखो, माना कौन सी संख्या, क्या बोला गया, माना उसमें एक और दिया, नीचे क्या दिया है, माना एक संख्या कितनी है, एक्स, दूसरी संख्या कितनी है, वाई है। इसमें से हमने माना कि एक्स बड़ी है, क्या है, तो हम बता देंगे क्या, बड़ी संख्या
एक्स बड़ी है किससे? ठीक है, प्रश्न में यही दिया है। तो माना क्या, इसे भी माना में ले रहे हैं हम, हमें नहीं पता कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। तो हमने माना y छोटी है किससे? x से, या x बड़ी है किससे? y से। उन्होंने क्या कहा है? छोटी संख्या, बड़ी संख्या क्या है? x। पढ़ो सवाल को पढ़ो। छोटी संख्या क्या है? बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या कौन है? y। छोटी संख्या क्या है? y। छोटी संख्या का वर्ग क्या है? बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या का 8 गुना, है ना। बड़ी संख्या कौन है हमारी? x। छोटी संख्या कौन है? y। y का वर्ग क्या है? बड़ी संख्या x का कितना? 8 गुना। ठीक है, यही ना। अब उन्होंने क्या कहा है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180। 180 है। चलो देखो, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो हम अंतर घटाएंगे, किस में से किसको घटाएंगे? बड़ी में से छोटे को घटाएंगे। बड़ी कौन है? x का वर्ग। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये है संख्या, ये उनका वर्ग, है ना। ये क्या है? x y संख्या है, उनका वर्ग, अंतर ये होगा बराबर कितना? 180। y की जगह पे कितना लिखना है? 8 x स्क्वायर। ठीक है, माइनस y के स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है? 8x। ऐसा नहीं कि y का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, y के स्क्वायर की जगह ही क्या लिखना है? 8x लिखना है। ठीक है, बराबर में। देखो कितना अच्छा लग रहा है। x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस के 180। हाँ, तो इसे तोड़ो 180 को। 10 8 80 की 180, 18 धाम के 180, 18 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे? 80 को क्यों तोड़ रहा है? 180 को तोड़ना है। एक्स स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 10x माइनस के बराबर 0। ये x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? x माइनस 18। पहले नंबर हम यहाँ पे x माइनस 18 कर देंगे, मतलब क्या लिया गया? प्लस के 10 बराबर 0। ठीक है, हाँ। अब देखो x प्लस 10 और x माइनस 18 बराबर के 0। एक बार इसके बराबर में 0, एक बार उसके बराबर में 0। तो x प्लस 10 बराबर 0, x माइनस 18 बराबर 0। क्या अपने आप आवाज निकलती रहती है, रिकॉर्डिंग चलती रहती है। घर से मम्मी पापा भेज देते हैं रिकॉर्डिंग करके, यहाँ पे निकलती है। x बराबर माइनस के 10, x बराबर 18, है ना। अब क्या x बराबर, या एक संख्या बराबर क्या है? एक संख्या कितनी है? नहीं, माइनस 10। x तो यही माइनस 10। तब दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या कितनी होगी? 18 है। जब एक संख्या कितनी है? 10। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? देखो x का मान कितना है? 10 है ना। 10 8 80 का होता है वर्ग, मूल। फिर अब यदि 18 रखें तो 8 धाम 80। चलो देखो, अब इसका खोलेंगे तो इसका वर्गमूल कैसा आएगा? अपूर्ण आएगा। इसका जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा? अपूर्ण, पूर्णांक में नहीं आएगा, है ना। तब यहाँ इसकी वजह से असंभव नहीं है, इसकी वजह से असंभव है। ये मान किसकी वजह से असंभव है? ये रूट संख्या जो भी आएगी वो अपूर्ण आएगी, और जबकि हमारा क्या चाहिए? पूर्णांक, धन पूर्णांक चाहिए, है ना, पूर्णांक। तो ये असंभव,
किसकी वजह से? इस -10 की वजह से नहीं, रूट में जो 80 आ रहे हैं। यदि ऐसे होते रूट में 25 या 16 होते तो 4 संख्या या 5 क्या पूर्णांक होती। तब देखिए संभव मान, ये मान कैसा है? संभव। अब हम लिखेंगे जब एक संख्या कितनी है, जब एक संख्या कितनी है 18, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 144। इसी टाइम क्यों डांस करने लगती है? बंद कर किया वही फिर डांस कर। चलो ठीक है, दूसरी संख्या कितनी होगी? देखो 18 थे 144 होगा ना। x का मान कितना है? 18। 18 गुणे 8 कितना होगा? 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। तब वह संख्या कितनी होगी? ये देखो पूरी आ रही है कि नहीं? देखो यहाँ 8 रखने पर, सॉरी 18 रखने पर कितने आ रहे हैं? 144 आ रहे हैं। 144 का तो वर्गमूल होता है ना। 144 का कितना होता है? 12, जो कि क्या है? पूर्णांक है। इसका क्या आता है? दशमलव में आता कुछ ना कुछ। ढंग से निकालते तो क्या निकाल दशमलव, कैलकुलेटर से भी निकालेंगे तो इसका कितना आएगा? दशमलव है, जो कि अपूर्ण है, असंभव है। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। आप डायरेक्ट ये आंसर नहीं बता सकते, वहां पे लिखना पड़ेगा ये असंभव रहेगा और ये ऐसा।